नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। मेरा नाम सुनीता है, मोहाली से, स्टेट से। मैं रेडी लगाती हूँ रोड किनारे, तो कभी कभी दिक्कत करते हैं कॉर्पोरेशन वाले। क्या बोलते हैं आपको? बोलते हैं यहाँ पे नहीं लगाना, तो हमने बोला कि हम लगाएंगे यहाँ पे। हाँ जी, लाइसेंस है। ऐसा करते हैं हम यहाँ आ जाते हैं, पीछे ये आ जाएगा और फोटो सबकी आ जाएगी। फोटो आएगा, चलो सामने देखो मेरी तरफ नहीं देखो, तभी फोटो आएगा। ठीक। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज मई दिवस है, मजदूरों का दिवस है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। ये जगह बहुत पुरानी जगह है। मुझे याद है 1996 में जब मैं एमपी होता था तब भी यहाँ प्रोग्राम होते थे, तब भी आता था। 30-35 वर्ष हो गए यहाँ आते जाते। आज हाई कोर्ट वर्किंग डे है। 1 बजे तक हाई कोर्ट में केस था और ड्रेस भी मैंने अभी गाड़ी में ही चेंज की है। पुणे वापस हाई कोर्ट में 1:45 बजे मुझे पहुँचना है। इसलिए मैंने कहा क्योंकि राम मिलन गौर जी का फ़ोन है कि आपको आना ज़रूर है और मैं जहाँ हाँ करता हूँ फिर जाता ज़रूर हूँ, तो इसलिए मैंने कहा 5 मिनट के लिए आपकी पूछा। बहुत लंबी चौड़ी बात करने वाली नहीं है, 2-3 बातें छोटी छोटी कहना चाहता हूँ। मैं 1996 में पहली बार एमपी बना था चंडीगढ़ से, और उस समय जगदीश सागर यहाँ एडवाइज़र होते थे। तो एमपी बनने के बाद सब लोग अपनी डिमांड्स लेकर आते हैं, हमारा ये करवा दो, हमारा ये करवा दो, हमारा वो करवा दो, हमारा वो करवा दो। तो मेरे को अपने लेवल पर जब मैं शहर में घूमता था तो फुटपाथ पर बैठा कोई पंक्चर लगा रहा है, कोई नाई का काम कर रहा है, कोई बेचारा धोबी है, कोई लोगों के कपड़े प्रेस कर रहा है, कोई छोटा सा ढाबा रोटी बना रहा है, लोग जाके वहाँ खा रहे हैं, ऐसे करते थे। बहुत कम लोगों को मालूम है, जब मैं खरड़ में था छोटा सा, बहुत पुअर गरीब परिवार से थे, तो मैं और मेरे पिताजी हर्ड बस स्टैंड पर एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे बैठ के बोरी बिछा के अखबारें बेचा करते थे। तो मैंने जगदीश सागर जी को कहा, मैंने कहा मैं भले ही एमपी बन गया हूँ, पर जब मैं शहर में घूमता हूँ, किसी फुटपाथ वर्कर को देखता हूँ, रेडी वाले को देखता हूँ, तो मुझे मेरा अपना बचपन याद आ जाता है और मैं चाहता हूँ कि इनके लिए भी कुछ किया जाए। तो कहते क्या हो सकता है? मैंने कहा आप कुछ ऐसी स्कीम बनाइए कि जो आदमी वहाँ बैठा है, मोची है, धोबी है, नाई है, कोई फल बेचता है, उनको छोटा शेड बना दो ताकि दिन भर वहाँ बैठें, काम करें, शाम को अपना सामान वहाँ रख दें, घर चले जाएं, उनकी रोटी रोजी आ जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने कहा अभी एक बात जरूर करना, मैं पहले सर्वे करवाना पड़ेगा, लेकिन सर्वे चुपचाप करवाऊंगा मैं, कॉन्फिडेंशियल। क्यों? अगर शोर मच गया कि सर्वे हो रहा है तो कोई रामलाल अपना चाचा श्यामलाल को बुला लेगा, कोई राम रहीम अपने किसी और को बुला लेगा, तो फिर शोर मचने के बाद सर्वे 500 की बजाय 10,000 का हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। और राम मिलन को मालूम है, उस समय जो बाकी लोग मेरे साथ थे, हमने सीक्रेट सर्वे करवाया और मुझे याद है उस सर्वे में लिस्टें बनी बकायदा, शायद 3600 या 3700 के करीब लोग सारे शहर में आए थे। सर्वे आने के बाद फिर हमने बताया कि सर्वे हो गया, इतने लोग आए, फिर तो बढ़ के आज 36,000 हो गए होंगे, शायद 3600 के। तो उस समय यह स्कीम बनानी हमने शुरू की, बनाई। भाई कितने थे मेरे एग्जैक्ट याद नहीं, आगे थे सारे उसमें, वो सारी स्कीम बनी। वहाँ से ये मामला सारा शुरू हुआ। 96, 98, 99 के बाद में एमपी रहा नहीं। सब लोगों ने पवन बंसल को वोटें डाली, उन्होंने धक्का नहीं तोड़ा, कुछ नहीं किया। जहाँ मामला जोड़ा था वहाँ का वहाँ पड़ा रहा आके, फिर शोर मचाते रहे हम, फिर एक्ट बना और फिर जाके वेंडर्स का मामला सॉल्व हो रहा है। अगर उस समय 2-3 साल और मिल जाते तो उसी समय ये पक्का मामला तो जा गया होता, आगे चलने का मौका नहीं। आज मैं आपको इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जो भी आपकी समस्याएं हैं, मेरे घर के दरवाजे हैं, आप समय लेकर आप आ जाइए। दोनों जज साहब यहाँ बैठे हैं, सारे लोग परिचित हैं, बहुत पुराने आज के नहीं हैं। आप आ जाएं, जो भी मामला है मैं उनको लेकर चलने को तैयार हूँ। और दूसरी बात आपको और बताना चाहता हूँ कि यहाँ एक सोशल वेलफेयर कमेटी है, समाज कल्याण समिति, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। अभी पीछे हमने टैगोर थिएटर में एक प्रोग्राम किया था, उसकी स्कीमों की बुकलेट हमने इनको दिया, आप लोग भी ले सकते हैं। वो इतनी स्कीमें हैं चंडीगढ़ प्रशासन की, भारत सरकार की, गरीब आदमी की मदद के लिए कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जो विधवा है उसको हम पेंशन देते हैं 1000 रुपये महीना, जिस माँ के बच्चों ने छोड़ दिया उसको पेंशन देते हैं,
जिसके पास कोई रोजगार नहीं है उनको पेंशन देते हैं हम। फिर जिसका इलाज है, आयुष्मान भारत का इलाज है, उसका इंतजाम हम करते हैं। फिर जो शादी होती है, मान लो एक बच्चा दलित परिवार से है, दूसरा किसी और से, इंटरकास्ट मैरिज अगर होती है, आजकल घरों में आमतौर पर हो गई है, बच्चे शादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं, अगर इंटरकास्ट है तो 2.5 लाख रुपया सरकार उसको देती है। शगुन स्कीम, आपकी बेटी की शादी है, अगर आपकी किसी गरीब आदमी की बेटी की शादी है तो उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भर के दीजिए। 51,000 रुपया शगन प्रशासन आपको भर देता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है, इसीलिए हमने फंक्शन किया था। वो सारी स्कीमें मेरे पास साधन है, मैं एक और बुकलेट आपको हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, हमने वो हिंदी में छुपवाई। मैंने उनको कहा कि अंग्रेजी में छापते हो, गरीब आदमी को तो अंग्रेजी की ABC भी नहीं आती, वो तो हिंदी में ही पढ़ेगा ना, वो अंग्रेजी में कहाँ से पढ़ लेगा, तो वो आप हिंदी में छुपा दिया। पूरी बुकलेट है, आप हैरान हो गए। 71 स्कीमें हैं गरीब लोगों की मदद करने की, आप वो सारी लीजिए, दिखाइए लोगों को। विधवा पेंशन, डेस्टिट्यूट पेंशन, तो में बच्चे जिनके माँ बाप मर गए, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, ले लीजिए, सारा अध्ययन करिए। जिसके कोई बुजुर्ग है घर में, कोई विधवा है, कोई छोड़ गए हैं, एज उसका फार्म भर के उसमें आप चीजें करवाइए, वो सारी स्कीमें आपके पास है। मैं आपसे इतना ही करना चाहता हूँ कि जो भी गरीब के लिए हो सकता है, मैं तो हमेशा उसके लिए तैयार रहा हूँ, आज भी तैयार हूँ, आगे भी तैयार रहूँ। क्योंकि बड़े आदमी के लिए मैंने उस दिन गवर्नर साहब को कहा, ये आए हुए थे, मैंने कहा आप गवर्नर रहे, आप मंत्री रहे, आप सांसद रहे, एक बात का ध्यान रखना, बड़े आदमी के लिए जितना मर्जी कर दो, चाहे उसका महल दे दो, चाहे उसको एयर फ्लाइट मुफ्त कर दो, चाहे उसका लाइसेंस परमिट दे दो, वो 2 दिन के बाद भूल जाता है, वो कोई एहसान नहीं मानता। गरीब आदमी के लिए कुछ भी करो, वो जिंदगी भर दुआ देता है, जिंदगी भर दुआ देता है। इसलिए गरीब की दुआ लो, बड़े की चिंता मत करो। बड़े के पास तो अगर महंगाई होगी, जिसका 1 करोड़ है वो कम होकर 50 लाख रह जाएगा, और जिसके बेचारे के पास है ही 500 रुपया, 5,000, 4,000, उसका अगर गरीबी का असर हो गया वो तो मारा जाएगा, उसको तो खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए ये सारी बातें मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आज आप मेरे से वो ले आइएगा। जो भी स्कीमें आई हैं, जहाँ जहाँ अप्लाई कर सकते हैं वहाँ करें। वेंडर्स के मामले में आके भी काफ़ी काम किया है सरकार ने, बहुत लोगों को एडजस्ट किया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें, तो जो भी होगी हमको बताइएगा, हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुरंत वापस जाऊँगा। ये उससे मांग करेंगे, जब हम लोग एकता में रहेंगे तो क्या करेंगे, ये बताइए। कुछ नहीं करेंगे। मजदूर दिवस जिंदाबाद, मजदूर दिवस जिंदाबाद। आज मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जितना भी लोग आज आए हुए हैं, मैं चंडीगढ़ में कितना दिन से, 1 महीने से पूरा जागरूक किया जा रहा है अपने भाइयों वेंडरों को कि मजदूर दिवस के दिन अपना प्रोग्राम है, लंगर है, मजदूर दिवस मनाते हैं हम। लेकिन हमारे भाइयों 3000 पर्चा बांट के हम और प्रधान जी 2-3 और मेरे भाई लोग सब ऑटो से जाके, अपने गाड़ियों से जाके पर्चे बांटे हैं। कोई चंडीगढ़ में कोई कोना छोड़ा नहीं गया, अपने भाइयों को इकट्ठा करने के लिए कि इनको सुख शांति मिले। हमारे राम मिलन जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इनके लाने ही मेरा चंडीगढ़ वेंडर भाई बचे हुए हैं। इतना फिर भी इनके लाने से कि जैसे इनकी आंखें इधर से उधर होती है, जैसे कोई ना कोई नगर निगम इनके ऊपर हमला कर देता है। कहीं ना कहीं किसी ने, चाहे कोई भी कोने किनारे किसी की व्यक्ति का भी लेके चले जाते हैं, सामान उठा लेते हैं, लाइसेंस बना है तो, नहीं बना है तो। हमारे मजदूर भाइयों को लिए, इसीलिए मजदूर दिवस के लिए अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया जाता है, बड़े बड़े लोगों को। हमारे प्रधान जी सबको गाइड करते हैं, बुलाते हैं हमारे वेंडर भाइयों को कि इनकी जो समस्या है, समस्या सुनी जाए। लेकिन हमारे भाई लोग इकट्ठा खुद नहीं होते, अपनी समस्या को दूर नहीं करना चाहते। इन्होंने रिश्वत देना है, इन्होंने ऐसा है कि 100 जूता खा के तमाशा घुस के देखने वाला है। इनको कोई भी मारेगा, डंडा मारेगा, इनको दौड़ाएंगे, ठीक है जी। ये डंडा खा के उसके बाद में बाबूजी करेंगे, सामान का चढ़ाव। आप भी बोलो कुछ। इन लोग का ये हालात भैया हमारे प्रधान जी के, आप बोलो, बहुत धन्यवाद करता हूं। थोड़ा बोलो। वही तो, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। लेकिन तो और अपने भाइयों को मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि हमारे भाई जितने भी हुए बैठे हुए हैं, इनको जागरूक रहना बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये कोई दिन में रह नहीं पाएंगे। ये हमारे राम मिलन जी का बड़ी मेहर है कि इन्होंने ही बना रखा है, बचा रखा है हमारे वेंडर भाइयों को। अभी जो कहाँ गई हूँ, लेके जा रही थी नगर निगम, प्रधान जी ने हमारी मीटिंग रखा हमारे वेंडरों के साथ में। प्रधान जी ने लेटर पैड पे अपने लिखा, उसके बाद में मांग कर गवर्नर साहब को, मेयर साहब को दिया। गवर्नर साहब ने फिर उसमें किया, लिखित रूप में दिया। हमारे प्रधान जी से बात की,
उसके बाद में हमारे तिरपाले बचे, नहीं तो किसी की दुकान के ऊपर कोई तिरपाल रहना नहीं चाहता है कि यहाँ नहीं रहने दे रहे थे, सबका तिरपाल फोड़ा दिए। कोई छतरी तो नहीं लगा सकता था, रोड के किनारे रेडी नहीं थी। अब इन्होंने हमारे गवर्नर साहब ने जो मांगपत्र में हमारे प्रधान जी को गाइड किया था, उसके लिए हमारे वेंडर भाई बैठे हुए हैं। इनको थोड़े दिन के लिए अगर सबर मिल जाता है नगर निगम से, तो उनको ये नहीं पता कि हमारे राम मिलन जी, हमारी यूनियन, हमारी रेडी बड़ी यूनियन, रेडी बड़ी यूनियन, तो हमारी यूनियन बहुत मजबूताई, बहुत संघर्ष की वजह से बहुत दूर तक, दिल्ली तक, पार्लियामेंट तक खड़ाई किया हुआ है, जंतर मंतर तक। यहाँ से दिल्ली गए हमारे प्रधान जी, 2-2 हजार आदमी लेके, तो ये कानून पास हुआ हमारे वेंडर भाइयों के लिए। हमारे वेंडर भाई जो चंडीगढ़ के अंदर आज राजा बन के बैठे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारे रजिस्ट्री मिल गई है, यहाँ पे एक कागज, थोड़ा कागज पे लाइसेंस दे दिया गया है, फिर भी इनका चलान होता है, फिर भी इनको समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने भाइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आज अगर तुम्हें जागरूक नहीं आया, अपने आपको दिमाग नहीं खोले, कितने पर्चे, 3500 पर्चे चंडीगढ़ में बांट के, और हम लोग तंग हो गए कि अपने भाइयों को देख रहे थे कि हमारे भाई कितने मजबूत हैं, लेकिन इन्होंने मजबूत तो है लेकिन मजबूर बन गए। ये लोगों को रिश्वत देके और रिश्वत जूता खा के अपनी माँ बहन की गालियां भी ये खाते हैं। लेकिन हमारे कोई वेंडर भाई जो जिसको जागरूक है, जिसको जानकारी है कि हमारी यूनियन कितनी मजबूत है, भाई कैमरा मैन जरा इधर भी दिखा देना हमारे भाई कितने मजबूत है ये, कि हमारे साथ जो आके आज बैठे हुए अपने रोजगार के लिए, अपने हर एक चीज के लिए। मैं आपका मीडिया वाले का, विनोद जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बीच में आए हैं भाई साहब, हमारे कैमरा मैन, रिपोर्टर का, कि हमारे ये जो हमारी न्यूज और ये जो मीडिया जो हमारी पहुंचाएगी, जो आज ये नरेंद्र प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि वेंडरों के लिए अपना समस्या, अपना हर एक चीज निकाला है। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है नगर निगम, उन्होंने बहुत तानाशाही कर रखा है। नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, रामगढ़ जिंदाबाद, रामगढ़ जिंदाबाद, बड़ी यूनियन, बड़ी यूनियन। मजदूर दिवस। ये सोचते हैं जो भी देगा संगठन ले लेंगे, और नहीं तो अपने पैसे से चालान कटवा लेंगे। क्या करेंगे? पैसे से चालान कटवा लेंगे। सरकार को 3-3 करोड़ का, 4-4 करोड़ का फायदा किससे है? आप गरीबों से है। अरे बचाओ उसको, अरे बचा सको तो बचा लो, आपके ही काम आएगा। आप एक नहीं होंगे तो ये सरकार काटती चलेगी। अभी 3-3 करोड़ काट रही है, 10-10 करोड़ भी काटेगी। आपको जीना मुश्किल हो जाएगा, आपको सांस लेनी मुश्किल हो जाएगी। आप किसी के रेडी फड़ी वालों के अपने मकान नहीं है। सब लोग झुग्गी झोपड़ी में शहर के आसपास 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर से आते हैं, सुबह शाम तक मेहनत करते हैं और अपने घर जाते हैं। यही है, अगर जिसका लाइसेंस नहीं बना है सरकार ने, अगर वो रेडी फड़ी से संबंधित है, यूनियन का मेरी कार्ड दिखाए, लोगों से ज्यादा के ऑर्डर करा के दिए। हमारे जज साहब बैठे हैं, उन सबको रोटी मिली। जोरदार तालियां। 700-800 लोगों बीआरसी से जो सरकार की नजर से छूट गए थे, या थे नहीं, या नाम नहीं आया, उस वजह छूट गए थे। वो 800 लोग भी आज हमारे साथ शायद 10-5 ही होंगे। क्यों? उन्हें चैन मिल गया आराम से, उनकी कोई फीस नहीं है आज तक, और वो चैन से काम कर रहे हैं। जिनकी सरकार फीस ले रही है, सरकार उनको भी पैसे काट रही है ज्यादा जगह के नाम पे। अब मेरी का एक साइकिल है, कहते हैं बैंडिंग जोन में जाओ। अरे मैं क्या करूंगा बैंडिंग जोन का? कोई भी रेडी वाला जब रेडी लगाता है, सोच के लगाता है कि शायद मेरे परिवार को यहाँ से रोटी मिल जाएगी, शायद मेरे परिवार को यहाँ से रोटी मिल जाएगी, मैं अपने घर का संचालन कर सकूंगा, तब वो रेडी लगाता है, अपना काम तय करता है। लेकिन सरकार ने 10-10 किलोमीटर ड्राइवर चला के फेंक दिए, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 10-10 किलोमीटर दूर तक दौड़ा के फेंक दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। और किसी बैंडिंग जोन में 1 साल का 36,000 रुपये साइकिल से गवर्नमेंट किराया लेती है। उसके बाद मैं जज साहब से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जहाँ लोगों को लाइसेंस बना था, जहाँ सर्वे हुआ था, उनको वही बैठाने की अनुमति दी जाए। जज साहब को अनुमति मांगूंगा, जिस मेरे वेंडर भाई का जहाँ सर्वे हुआ था, उसको वही रोजी रोटी कमाने का अधिकार दिया जाए। अरे फीस लो तो लो, लेकिन परेशान तो मत करो, उनका सामान तो मत उठाओ। अरे उनका सामान तो मत उठाओ। ये क्या इंस्पेक्टर राज है भैया? ये गुंडा राज है। ये काले कानून के चिट्ठे वाले हमारे भाइयों को सोचते नहीं, और सारी जरूरत है ये हमारे फुटपाथ पर वेंडर ही करते हैं। कोई भी नेता बाहर